हक हुसैन, मौला हुसैन, या अली, हक हुसैन, मौला दोस्तों हुसैन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं ऐसे ही नुस्खे लाते रहता हूं। मेरे नुस्खे बहुत ही खास होते हैं क्योंकि जो भी नुस्खे आजमा चुके हैं, बहुत से ज्ञानी विद्वान जिस नुस्खे में, जिस फार्मूले में उनको फायदा मिला है, वही नुस्खे को किताबों में दर्ज किया जाता है, वही नुस्खे को अपने रिकॉर्ड में रखा जाता है। तो खास करके आपसे गुजारिश है दोस्तों, नुस्खा आप मेरा कोई भी आजमाएं तो उसमें कोई भी बदलाव ना किया करें। जो हिसाब से आपको बताया जाए, जो हिसाब से आपको समझाया जाए, आप उसी हिसाब से काम किया करें। अगर आप उसमें जरा भी फेरबदल कर देंगे तो कैसे फायदा होगा? क्योंकि हजारों लोगों पे आजमा चुका है पहले से, वही चीज आपको मिलना जरूरी है और वो भी ताजा होना चाहिए और फिर अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। नहीं समझ में आता है तो आप डायरेक्ट राब्ता करें, कॉल करें, व्हाट्सअप करें या फिर कमेंट करें। पूरी कोशिश करूंगा आपका मसला हल करने के लिए। दोस्तों हर आदमी सोचता है, जैसे आदमी जब जवानी की कागार पर रहता है तो यही उसके दिमाग में 24 घंटा ख्याल रहता है कि कहाँ से मुझे अच्छी और जवान औरत मिल जाए, नई लड़की मिल जाए। और फिर जब अधेड़ उम्र हो जाती है, थोड़ा उम्र में तब्दीली आ जाती है, उस वक्त आदमी के जहन में ये रहता है अच्छी वैरायटी का खाना मिल जाए, खाने पीने में उसका ध्यान चले जाता है, अच्छी क्वालिटी का गिजा खाने पीने में उसको चाहिए। अधेड़ उम्र की हाल ये है। और फिर बुढ़ापे में जब आदमी तब्दील होता है, जब बुढ़ापे के कागार पे वो पहुंच जाता है, तो इंसान की सिर्फ एक ही हाजत होती है और वो बहुत परेशान हो जाता है उस हाजत के लिए। इंसान के दिमाग में यही ख्याल रहता है हमेशा कि जैसे तैसे मेरी पेट की सफाई हो जाए, कजाए हाजत जो है वो अच्छे से मैं फारिग हो जाऊं। दोस्तों बहुत बड़ा मसला आ जाता है, खास करके जब उम्र ज्यादा हो जाता है तो इंसान सिर्फ अपने पेट से ही परेशान रहता है। और बहुत से लोगों का शिकायत दरखास्त ये है कि कहने वाले कहते हैं कि मुझे कोई ऐसी दवा दो कि मैं फिर से जवान हो जाऊं, लेकिन मुझे सेक्सुअल ताकत ना आवे, सिर्फ मर्दानी ताकत आए, माफ करना, सिर्फ जिस्मानी ताकत आए, मर्दानी ताकत ना आए। तो दोस्तों ये दोनों सिलसिला एक ही में जुड़ा है, क्योंकि अगर मर्दानी ताकत आपके अंदर रहेगी तो ही जिस्मानी ताकत रहेगी। मर्दानी ताकत ही आपके शरीर में करंट पैदा करता है, आपके खून को रवानगी सेक्स पावर ही करती है। जैसे बच्चा जब जवान होता है, 18, 20 साल, 22 साल की उम्र में रहता है, तो उसके अंदर करंट भरपूर रहता है, पूरी नस, पूरी नली साफ रहता है, क्लीन रहता है, उसकी नस नस एकदम ब्लॉकेज जरा भी नहीं रहता है, पूरा क्लीन रहता है और वो एक जज्बे में रहता है, कुछ भी सोचता नहीं है, कोई भी वाक्य हुआ कर गुजरता है। तो वो हाल में अगर आपको तब्दील करना है, वो हाल में अगर आपको तब्दील होना है, तो सबसे पहले आपको सेक्सुअल पावर को बढ़ाना पड़ेगा और उसको बढ़ाने के बाद आपको उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप बचपने में होते हैं तो आपका दिमाग है ना बरोबर नहीं होता है। बचपने का दिमाग नादानी का दिमाग, नादान की दोस्ती जी का जंजाल पुराने बुजुर्ग कहते हैं। तो नादान दिमाग में आपसे गलती हो जाती है, लेकिन जब आप जानकार हो गए हो, आपके अंदर अक्ल आ गई है, तो आप कोई भी हुक्मा हजरात से अगर दवा लेते हो और फिर आपकी कुव्वत को वो बढ़ाता है, तो आप उसको बर्दाश्त करो ना, उसकी ताकत को अपने शरीर में जज्ब होने दीजिए, फिर जाके आपकी तंदुरुस्ती में बदलाव दिखेगा, आप जवानी की कागार पे पहुंचेंगे। लेकिन मेन मसला यही है कि अपने सेक्सुअल पावर को है ना बचाना है। जिसने अपने मनी को बचा लिया वो तभी उम्र पा सकता है, लंबी उम्र पा सकता है। जिसने अपने मनी को बचा लिया उसकी उम्र का कोई इंतहा ही नहीं है, वो 100, 150, 200 साल भी जी सकता है। बहुत बड़े बड़े विद्वान ने ये सवाल किया कि अगर हमको जरूरत के हिसाब से कितनी बार सेक्स करना चाहिए, तो बोले जिंदगी में एक बार। अगर आपको मौत से बचना है तो जिंदगी में एक बार। बोले और अगर जरूरत पड़ जाए तो, बोले मौत के दस्तावेज पे साइन करके रख दो अगर और आपको जाना है तो जितना बचाओगे उतनी आपकी तंदुरुस्ती बढ़ेगी। आपने कभी भी अंडू बकरे को देखा है? और फिर जो नॉर्मल बद्धी बकरा होता है जिसका कपूरा निकाल दिया जाता है, वो कितना तंदुरुस्त होता है। मैं छोटा था एक जगह,
गया तो देखा कि वहां एक कुत्ता पाला था। उस कुत्ते की घूंटी को निकाल दिया था और फिर उसकी उम्र कम से कम 14 से 15 साल होगी। और ऐसा नॉर्मली कुत्ता अगर आप देखोगे तो ज्यादा से ज्यादा 8-9 साल में ही वो खत्म हो जाते हैं। आप एक मिसाल के तौर पे देख लो, हिजड़े, कभी आपने सोचा है हिजड़ा जो होता है वो कम से कम 150 से 200 साल तक जीता है? क्यों जीता है? क्योंकि उसके अंदर ये ताकत नहीं है और पूरे शरीर का निचोड़ जितना गीजा उसके अंदर जा रहा है वो पूरे उसके शरीर में ही जज्ब हो रहा है, तब्दील हो रहा है, तो उसकी ताकत तो बढ़ेगी और फिर हयाती भी बढ़ेगी। तो दोस्तों मिसाल तो एक से एक है। अगर आपको पहचानना है तो फिर पूरे समंदर को पीने की जरूरत नहीं है, एक कतरे को ही चख के आप समझ जाएंगे पूरे समंदर का स्वाद कैसा है। ज्ञानी वो है जो हल्की सी आहट से भी परख ले, जानकारी मिल जाए, ज्ञानी वही है। और फिर जान नर करे डिठाई, डूबत जाए था न पाई, वो वाला सिस्टम जो है वो जिंदगी को मौत की कागार पे लेके ही जाएगा, उससे कोई बच नहीं सकता है। लेकिन कुछ कुदरत ने ऐसी चीज दी है, जैसे उसने मौत दिया है वैसी उसकी दवा भी दी है। मौत तो बरहक है, आना ही आना है, उससे कोई बच नहीं सकता है। लेकिन आप तंदुरुस्त रह सकते हो, बिना बीमारी के आप जिंदगी बिता सकते हो, बिना कमजोरी के आप जिंदगी बिता सकते हो। ऐसी ऐसी चीजें दुनिया में हैं। लेकिन आप गाड़ी बंगला घर बनाने के चक्कर में है, शरीर बनाने का आप सोचोगे नहीं तो कैसे मिलेगा? फिर वही 60-70 साल 80 साल जी लो, बस हो गया। और वो भी सिर्फ हड्डी के साथ। जब तक इस हड्डी पे गोश है तब तक आपकी तंदुरुस्ती है। जिस दिन ये गोश खत्म हुआ है, हड्डी का कोई वैल्यू नहीं है, ये गोश का वैल्यू है। तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है, इसको आप आजमाएं, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपकी जिंदगी ऐसी बदलेगी, ऐसा करवट लेगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। क्योंकि अपने पास जितने भी फार्मूले हैं सब एक से बढ़कर एक है और सब आजमूदा नुस्खा है, सब आजमाया हुआ है। जो कई लोगों को देके जब उनको फायदा मिला है तो वही नुस्खे को नोट किया गया है जिसमें है ना फायदा मिला है, जो लोगों को तारीफ मिली है वही नुस्खे को नोट किया गया है। तो आप कोई भी तब्दीली ना किया करें, अगर ना समझ में आए तो पूछ लिया करें। दुकानदार जब भी कहता है मेरे पास ये नहीं है, इसके दर बदल में मैं कुछ और दे देता हूं, तो आप सीधा उससे बहस ना करें, दूसरी दुकान पे चले जाए। उससे बहस करेंगे तो आपको घुमा देगा वो। इसीलिए मैं पूरा जांच पड़ताल करके आपको सीधा है ना, आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, ताकि मेरे व्यूअर को, मेरे परिवार को, जो मुझसे जुड़े हैं, उनको कोई भी किस्म का तकलीफ ना हो, सीधा आपके घर पे डिलीवरी हो जाए। तो खास करके दोस्तों मैं इसी तरह बहुत ही बेहतरीन नुस्खे लाते रहता हूं और काया कल्प जैसे नुस्खे हैं मेरे पास। लाखों लोगों ने मेरी दवा से फायदा उठाया है और बहुत ही तारीफ करते हैं और बहुत सारे सामान भी भेजते हैं मेरे पास खुशी से, मोहब्बत से। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें, ताकि आपके नजदीक दोस्त यार, घर परिवार, आपके आवाम को भी फायदा हो सके। तो नुस्खा आप नोट कर लें, इसमें कोई भी किस्म का बदलाव नहीं करना है। सबसे पहले आपको ले लेना हब्बुल खिजरा। हब्बुल खिजरा एक उड़द के दाने के जैसा, थोड़ा थोड़ा दाल के जैसा रहता है और बहुत ही कठोर रहता है, वो जल्दी पिसाता नहीं है। तो उसको हमाम दस्ते में, लोखंड के हमाम दस्ते में कूटे, पीसे और फिर अच्छे से रगड़ाई पिसाई करके फिर ग्राइंडर में करें, एकदम बारीक पाउडर होना चाहिए। और फिर आपको लेना है शकाकुल मिश्री। शकाकुल मिश्री जड़ी बूटी, शकाकुल मिश्री जड़ी बूटी 50 ग्राम, हब्बुल खिजरा 50 ग्राम, शकाकुल मिश्री 50 ग्राम। और कुचला आपको ले लेना है आधा किलो। आधा किलो आप कुचला लाए और फिर उसको शुद्ध करें। शुद्ध करने का कोई मकसद नहीं है, शुद्ध करने का कोई मकसद नहीं है, बस ये इतना कड़क है, हजारों लोग बता रहे हैं कि इसको शुद्ध करो। क्यों शुद्ध करें? उसमें जहर नहीं है। जहर जो है वो अलाहिद है, एकदम अलग है। जैसे कोई भी जानवर को आप मारते हो तो उजड़ी पचौनी कैसा अलग है, वो निकाल दिए, मांस आप खा सकते हो, उसके मांस में जहर नहीं है। तो उसी तरह कुचला भी है, उसके बॉडी में जहर नहीं है, उसके जहर को अलग रखा गया। अब उसको आप कूट के, फोड़ के, तोड़ के नहीं निकाल सकते, इसके लिए उसको फुलाना पड़ेगा। तो आप 21 दिन, 50 दिन, 100 दिन पे ना जाएं, उसको कुकर में डालें, 5 से 6 घंटा पकाएं, दूसरे दिन फिर पानी को तब्दील कर दें, फिर 5 से 6 घंटा पकाएं और फिर एकदम नरम हो जाएगा। फिर आप उसको ऊपर से छील लें, उसका छिलका निकाल दें, चमड़ी निकाल दें, उसके बाद बीच में से उसको फाड़ दें, एक पित्ता निकलेगा, पान के नुमा ही रहेगा लेकिन बहुत छोटा सा रहेगा, दिखने में पान के जैसा ही रहेगा लेकिन बहुत छोटी सी साइज में रहेगा, उसको आप निकाल दें और फिर जो कुचला है वो खाने लायक। और कुचला का कोई भी नुस्खा आप आजमाएं
तो ज़्यादा नहीं, उसको 5 से 6 दिन खाएं और फिर 5-6 दिन का गैप कर दें। कोई भी हकीम अगर बताता है आपको तो मेरी ये बात को नोट करके रख लेना, बहुत कम लोग ये पूरी जानकारी देते हैं। कुचला जो है वो जैसे नशा होता है आदमी को, वैसी वो भी लग जाता है, फिर आपको चक्कर आने लगेगा। लगातार उसको नहीं खाना है दोस्तों। अगर कुचला बाई चांस किसी को लग जाता है तो उसका तोड़ यही है कि आप थोड़ा सा काली मिर्च लें और फिर लस्सी लें, अच्छा चाहे वो गाय का, भैंस का, किसका भी लस्सी हो, और फिर लस्सी में हल्का सा काली मिर्च डालें और पी जाए। 10-15 मिनट के बाद फिर पी लें, 2-3 मरतबा करेंगे कुचला उतर जाएगा। तो कुचला बहुत ही ज्यादा फायदेमंद, बहुत ही ज्यादा ताकतवर चीज है, अमृत है वो, अमृत। आदमी को मरते हुए आदमी को बचाने की ताकत रखता है कुचला, अमृत है। दोस्तों कुचला आप आधा किलो ले लें, उसको शुद्ध करें अच्छे से, उसको काट छाट करके सब ओके कर लें। बारीक जब पाउडर हो जाए तो उस पाउडर को आप ओजन कर लें, 50 ग्राम इस नुस्खे में यूज करें। और फिर मुरंगा गोंद कम से कम 60 से 70 बीमारी पे अकेला असर करता है मुरंगा गोंद, इस नुस्खे में 50 ग्राम आपको लेना है। और फिर नाक छिकनी दरियाव, नाक छिकनी एक जड़ी बूटी होती है, नाक छिकनी जड़ी बूटी बहुत कम मिलती है। आप हकीम से अगर जानकारी निकालोगे, पहले से ही मुलाकात रहेगा तो ही देगा, नहीं तो फिर बिकता नहीं हो जल्दी, इसके लिए लोग लाते नहीं। नाक छिकनी दरियाव आपको 50 ग्राम लेना है। यह आपको उठा के बैठा देगा, इतनी ताकत है इसमें कि आप कौन से भी मर्ज में मुक्ति लाओ, आपको फौरी ये खड़ा कर देगा, इसमें ये ताकत है। और फिर बहमन सफेद 50 ग्राम, नाक छिकनी भी 50 ग्राम, सारे आइटम 50-50 ग्राम ही है। बहमन सफेद 50 ग्राम। सकाकुल मिश्री पत्थर के जैसा रहता है, उसको भी कूटने पीसने में बहुत तकलीफ होता है, लेकिन आप कैसे भी करके कर लिया करें। अगर आपकी शरीर को तब्दील करना है, आपकी जिंदगी को अगर अच्छा बनाना है, आपको ज्यादा दिन जीना है, तो थोड़ी मेहनत किया करें। जब मेहनत करेंगे तो दवा तो असर करेगा ही करेगा, ऊपर वाला भी रहम करम करेगा, तो दोनों तरफ से आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। सालम मिश्री भी आपको 50 ग्राम ही ले लेना है। और फिर दालचीनी का पाउडर भी 85 ग्राम लेना है। ताल मखाना बीज आपको 50 ग्राम लेना है। फिलफिल दराज, बड़ी पीपली भी जिसे कहते हैं, फिलफिल दराज, बड़ी पीपली आपको 50 ग्राम लेना है। और फिर तुलसी का बीज ले लें। रेहान, तुख में रेहान भी इसे कहते हैं, तुलसी का बीज 50 ग्राम। और फिर हलियून एक टोपी नुमा रहता है, एक जड़ी बूटी है, गांव में तो आसानी से मिल जाता है, पंसार स्टोर पे भी आपको आसानी से मिल जाएगा। तो मैं डिस्क्रिप्शन में सारे आइटम का लिंक दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट घर पे मंगा लें। हलियून जो है वो भी 85 ग्राम। कुंदर का गोंद इस नुस्खे में बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों। कुंदर का गोंद आपको 50 ग्राम लेना है। कुंदर का गोंद 50 ग्राम। कुंदर का गोंद अच्छे से आप थोड़ा सा भिगा के धो लें और फिर अच्छे से धो धा के फिर उसको यूज करें, क्योंकि इसमें थोड़ा कचड़ा आता है। पीस के अच्छे से छाट ले और फिर इस्तेमाल करें। रेमन असारा ये आपके पेट को क्लीन रखेगा। ये नुस्खा ऐसा है कि आपका पेट तंदुरुस्ती बहुत ही ज्यादा ध्यान रखता है नुस्खा। रेमन असारा सिर्फ 2 तोला लेना है, इसको ज्यादा नहीं लेना है। रेमन असारा 2 तोला। और फिर लाजवंती का बीज 50 ग्राम। कामराज गोंद एक आता है, कामराज, वो आपको लेना है 50 ग्राम। कामराज आप कोई भी पंसार स्टोर पे चले जाएंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। मूली के जैसा उसका झाड़ होता है और फिर अंदर का जो मूली है वो आपको लेना है, ऊपर का हिस्सा नहीं लेना है। कामराज जड़ी बूटी जो काम आसना को बढ़ा देता है, बहुत ही ज्यादा ताकतवर चीज है। और फिर राल लेना है, राल गोंद, ये भी एक झाड़ का गोंद ही है, झाड़ का गोंदी है, राल इसे कहते हैं, ये भी 50 ग्राम लेना है। सफेद मूसली भी 85 ग्राम लेना है। ये सबको अच्छे से रगड़ाई पिसाई करके बहुत ही बारीकी से पीसे और फिर सबको एक पाउडर बना लें। और फिर चांदी का भस्म 2 तोला, मोती का भस्म 5 तोला, चांदी का भस्म 2 तोला, मोती का भस्म 5 तोला और फिर स्वर्ण भस्म 1000 mg। इस नुस्खे में डाल के अच्छे से रगड़ाई पिसाई बारीक पाउडर करके फिर भस्म को ऐड करें और अच्छे से फिर मिला ले उसको, कायदे से खूब मिलाए, कम से कम 1 से 1.5 घंटा खूब मिलाएं। नहीं अगर मिल पाता है पूरी तरह, वापिस से मिक्सर में डाल दें और फिर एक बार चालू कर दें, सब मिल जाएगा आसानी से। और फिर टिबल जीरो साइज का बड़ी कैप्सूल आती है, वो कैप्सूल आपको ले लेना है
कम से कम 800 कैप्सूल बनेगा। अगर इसी हिसाब से, मेरे बताने के हिसाब से अगर बनाओगे तो 800 कैप्सूल बनेगा। पूरे खानदान के आपको है ना तंदुरुस्त कर देगा। अगर 4 से 5 लोग हैं आपके परिवार में तो सब तंदुरुस्त हो जाएंगे। लेडीज भी खा सकती है, जेंट्स भी खा सकते हैं, कोई भी खा सकता है दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है, आप इसका फायदा जरूर उठाएं। बहुत कम हकीम आज के डेट में ऐसे हैं जो असल नुस्खा देते हैं, बाकी नकल तो हजारों लोग हैं देने वाले। तो ये बहुत ही पुरानी किताब का नुस्खा है, बहुत ही पुरानी किताब का नुस्खा है जो मैं आज आपके सामने पेश कर दिया हूँ। आप इसका रिजल्ट जो है वो 100% उठा सकते हैं। दोस्तों आपसे गुजारिश है, इसी तरह मैं वीडियो एक से एक लेके आते रहता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। भाई एक मिनट रुकिए, इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है और आप देखकर वैसे ही जा रहे हैं। कम से कम एक लाइक तो कर दीजिए। और हाँ, YouTube की इतनी बड़ी दुनिया में फिर आप हमें कहाँ ढूंढेंगे, तो इसका भी एक हल है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए। हमारी वीडियोस आपको खुद नजर आएंगी। शुक्रिया।